गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के। स्वागत है आप लोगों का टी विथ केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा धमाकेदार सेशन होने जा रहा है दोस्त, ये होने जा रहा है करली एरोज के ऊपर। अब कहोगे ये करली एरोज कैसा टॉपिक है, तो पहले टॉपिक डाल लेते हैं हम लोग। पहले टॉपिक है क्या, इसको डाल लेते हैं हम लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज करली एरोज। क्या टॉपिक है आज का हमारा? करली एरोज। तो देखो दोस्त, जब भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म करा रहे हो, रिएक्शन मैकेनिज्म भी करा रहे होते हैं, तो रिएक्शन ही पहले करा ले। अगर मान लो हम रिएक्शन करा रहे हो, पहले रिएक्शन कराएंगे तब ना मैकेनिज्म जानेंगे। तो मान लो हम एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का हम कन्वर्जन करा रहे होते हैं, तो हम एक ऐसा सीधा सीधा एरो यूज करते हैं जो क्या बताता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन बता रहा होता है। ये एरो क्या बता रहा होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन। लेकिन जब ये कन्वर्जन हुआ कैसे, जब हम इस पे जाते हैं, जब ये कन्वर्जन हुआ कैसे, लेट्स से ए ऐसे भी था प्लस कुछ आया सी, इससे बना पी, तो ये कन्वर्जन हुआ कैसे? तो वहां पर हम कुछ ऐसे एरोज दिखा रहे होते हैं, हम ऐसे कुछ एरोज दिखा रहे होते हैं जो कि कर्व्ड होते हैं, जिनका नेचर क्या होता है दोस्त? कर्व्ड होता है। तो आज इन्हीं कर्व्ड एरोज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनको कर्व्ड एरोज बोलते हैं या फिर कर्ली एरोज बोलते हैं। तो आखिर इस कर्ली एरो का सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे इन कर्ली एरोज को हम लोग यूज करने वाले रिएक्शन मैकेनिज्म में, आज यही देखेंगे। आइए शुरुआत किया जाए आज के लेक्चर का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्त दैट इज कर्ली एरोज। तो अगर हम कर्ली एरोज की बात करें तो कर्ली एरोज का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, कर्ली एरोज का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला तो कर्ली एरोज पढ़ने के लिए हमको ये क्यों पढ़ रहे हैं, कर्ली एरोज पढ़ने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कर्ली एरोज क्यों पढ़ रहे हैं। तो कर्ली एरोज जो पढ़ने का जो पहला कारण है, कर्ली एरोज बताता क्या है? ये बताता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या फिर मूवमेंट ऑफ लोन पेयर को, या फिर मूवमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर को। ठीक है, अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है दैट मे बी एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रॉम ये बोलते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी हो सकता है मूवमेंट। दूसरा एक लोन पेयर का मूवमेंट हो सकता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं H2O की, तो H2O में ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, और वहीं अगर हम H+ आयन की बात करें तो इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। तो जब भी कोई किसी को दान दे सकता है, तो दान दे कौन सकता है? दान वो दे सकता है जिसके पास होमो हो, और दान वो ले सकता है जिसके पास ल्यूमो हो। यानी होमो से ल्यूमो में ही जो है इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। तो होमो क्या होता है दोस्त? होमो होता है हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो होता है हमारा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं आपको इस एग्जांपल को समझाता हूं। चलिए, तो होमो क्या है? दिस इज हाईएस्ट occupied molecular orbital, and this is lowest unoccupied molecular orbital। इसको मैं आपको एकदम भी बहुत ही आसान से तरीके से समझा देता हूं कि अगर हम H2 का अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दें, अगर हम H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो H2 को ध्यान से देखिए। H2 बना हुआ है 2 H एटम से, 1s1 1s1। तो हमारे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हम कैसे कराते हैं? हम ऐसे कराते हैं ना, ध्यान से देखिए। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से क्या बनेगा? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से बनेगा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से क्या बनेगा? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ भरा हुआ है इस हाइड्रोजन के लिए, देखिए अगर ये 1s है,
ये भी अगर 1s है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा हुआ है, तो ये है हमारा सिग्मा 1s और ये है हमारा सिग्मा स्टार 1s। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। तो ये आपका है हाईएस्ट ये आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान से देखिए, होमो की जो बात हो रही है, तो दिस इज योर होमो, इसको बोलते हैं होमो, एंड दिस इज द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लूमो। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि भले इसका नाम लोएस्ट है, इसका ये कभी भी सेंस नहीं बनता है कि ये इससे नीचे एनर्जी में लाई करेगा। इसके कहने का ये मतलब है कि अनऑक्यूपाइड में सबसे नीचे, समझ गए? क्योंकि ये आपका, ये तो आपका जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो फील्ड है, ये आपका हाईएस्ट है ऑक्यूपाइड में, वैसे ये लोएस्ट है अनऑक्यूपाइड में, यानी इसके ऊपर भी कई सारे अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होने वाले हैं, तो ये उनमें सबसे नीचे आता है। दैट इज वाई लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपका किसमें आता है? हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या मेरी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने ये चीजें नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने इस एग्जाम्पल को समझते हैं। आइए, तो अब तक आपने होमो और ल्यूमो का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हम कर्व्ड एरोस का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये जो ऊपर जो ये हमारा एग्जाम्पल था, इसको हम दोबारा यहाँ लिखते हैं। जैसे ये हमारा वाटर है, तो वाटर में आप ध्यान से देखिए, और ये हमारा H+ है। अब वाटर के पास क्या है? लोन पेयर है। मैंने ऊपर बताया है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है, दो लोन पेयर होते हैं, तो एक लोन पेयर कहां से आ रहा है? एक लोन पेयर कहां से आ रहा है? होमो से आ रहा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से आ रहा है, और कहां आ रहा है? ल्यूमो में आ रहा है। इसके क्लियर है? अब इससे क्या होगा, ये जो हमने एरो दिखाया है, यही है कर्व्ड एरो। यही क्या है दोस्त? दिस इज कर्व्ड एरो, और हम इसी की बात करें। अब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखिए, वो कहां से रहा है? जो अमीर है, जिसके पास पैसे है, वही ना किसी को दाद दे सकता है। अब जो गरीब है, जो खुद भिखारी है, वो थोड़ी जाएगा अमीर के जेब में हाथ डाल देगा, कहेगा नहीं मुझे पैसे दो। ये तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। भाई अमीर आया है, वो दान दे सकता है। अब कोई गरीब है, वो सीधे अमीर के पास ऐसे नहीं पहुंच जाएगा, उसकी जेब में हाथ लगे, नहीं मुझे आपका पैसा चाहिए। नहीं, हमेशा जो पैसा देगा वो अमीर ऐसे निकाल के ऐसे गरीब को देगा। ऐसा नहीं होगा कि गरीब है तो सीधे हाथ डाल के पैसे छीन ले, ये नहीं हो सकता कभी भी। तो जिसके पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, वही तो देगा। यानी कर्व्ड एरो का ये जो टेल है वो वहां रहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जो ये हमारा इसका हेड है वो वहां रहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी टेल हमारा रहेगा होमो के पास और हेड हमारा रहेगा ल्यूमो के पास। जो टेल हमारा रहेगा दोस्त, टेल विल बी एट होमो, और जो हमारा हेड होगा, हेड विल बी एट ल्यूमो। अब अगर हम इसको बढ़ाने की कोशिश करें तो दोस्त देखो क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा हाइड्रोनियम। ठीक है दोस्त, कोई इशू नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, अब आइए इसी में एक और चीज देख लीजिए। ये दोनों बॉन्ड पहले से बने हुए थे, और जब एक लोन पेयर का शेयरिंग हुआ, या फिर ऐसा कहो एक लोन पेयर जब यहां से, जब इसके होमो से इसके ल्यूमो में गया है, तो यहां पर एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। आइए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से ये हमारा डाइथाइल ईथर, और इसी का हम रिएक्शन, और जो है लेट्स से दिस इज BF3। अभी बोरॉन के पास क्या है? बोरॉन के पास है, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। आइए, 1s2 2s2 2p1। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही हम अगर इस ऑर्बिटल को अगर हम हाइब्रिडाइज कर दें तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएगा, और एक हमारा p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहेगा। दिस इज अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। तो वो वैकेंट ऑर्बिटल यहां पर ऐसे प्रेजेंट होगा। अब इस वैकेंट ऑर्बिटल, ये हमारा वैकेंट ऑर्बिटल क्या है दोस्त? ये है हमारा लूमो, और ये क्या है? डाइथाइल ईथर के जो लोन पेयर है, दिस इज डाइथाइल ईथर। ये हमारा डाई इथाइल ईथर, इसका जो लोन पेयर है ये क्या करेगा? इसके लूमो में अपना इलेक्ट्रॉन जो वो शेयर कर देगा। क्लियर हो गया मेरी बात? चलिए,
तो इसको भी आप जो है नोट कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा पहला स्ट्रक्चर था, जो हमारा पहला ये एग्जांपल था और जो हमारा दूसरा एग्जांपल है, इसमें मैंने आपको देखिए क्या क्या चीज बताई। पहले वाले जो एग्जांपल था इसमें देखिए पहले से दो बॉन्ड बने थे, एक एकदम ही एक ऐसा स्पीशीज आया जो खुद बिल्कुल गरीब था, बिल्कुल गरीब इस सेंस में था कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, और ये कर्व्ड एरो के बाद यहां पर एक नया पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। वही इस दूसरे केस में आप देखोगे तो दूसरे केस में मैं यहां प्रोडक्ट बनाया था, इसको तो आपने लिख ही लिया होगा, ये इसको मैं हटाता हूं, और अगर मैं इसका प्रोडक्ट आपको बना के दिखाऊं, तो जो हमारा इसका प्रोडक्ट बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी दिस। ये बनने वाला है, ये बनने वाला है ना, कोई इसमें दिक्कत? पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा। ये हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है, कोई इसमें दिक्कत? यहां पर भी देखिए क्या बॉन्ड, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है, कोई इशू नहीं ना इसमें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं हम लोग अपने इसको भी आप नोट करिए, तब चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। ठीक, ये आपने नोट कर लिया। अब एक सवाल का आप अगर मुझे जवाब दे पाए, जैसे नहीं, चलिए वो सवाल भी हम आगे करेंगे, अभी आपने इतना नोट कर लिया, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब अगर मैं आगे बढ़ूं और अभी मैं आपसे बात करता हूं थोड़ी सी अलग हट, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे बताएंगे कि यहां पर कर्व्ड एरो हम कैसे लगाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन है हमारा Me2S प्लस Br2। चलिए, यही हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको कर्व्ड एरोज लगाने हैं, लगा के देखिए कैसे होता है। हो गया, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिए, अगर हम Me2S की बात करें, ठीक, तो सल्फर के पास क्या है? सल्फर के पास है लोन पेयर। देखिए दो लोन पेयर होते हैं, मैं सिर्फ एक ही दिखा रहा हूं, ठीक है। एक और लोन नहीं मैं दिखा दूं तो बाद में जो है कंफ्यूजन हो सकता है। इसके बाद Br2 की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना होगा कि हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा और हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, ठीक है। ये सबसे पहला टास्क है पहचानने का कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, क्योंकि हमेशा अमीर ही गरीब के तरफ एरो ले जाएंगे, हमेशा अमीर ही गरीब की तरफ एरो ले जाएंगे, चाहे ऐसे ले जाए चाहे ऐसे ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एरो कर्व होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान से अगर देखेंगे तो Br का बॉन्ड जो है, दिस बॉन्ड इज वीक। अब जब ये बॉन्ड वीक होता है तो जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, जैसे सिग्मा बॉन्ड बना है तो उसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो काफी लोअर एनर्जी अप्लाई करता है, काफी नीचे लाई करता है एनर्जी से, जिसकी वजह से ये जो हमारा लोन पेयर है इसका डोनेशन होता है यहां पर, और यहां से ब्रोमीन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो आपको एरोज दिख रहे हैं, आपको एरोज दिख रहे हैं, ये होना चाहिए था हमारा ऑर्डर, जिसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनता, दैट इज गोइंग टू बी दिस। वो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता, वो बनता हमारा ये प्लस या माइनस, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सवाल हो गया। चलो अब आप लोग एक और सवाल कीजिए। एक और सवाल मैं आप लोग के लिए ला रहा हूं, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको भी करने की कोशिश कीजिए। मैं काफी अच्छे अच्छे सवाल आए हैं आपके लिए। आपको आज कर्व्ड एरो जो है वो काफी
अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस सवाल को एक ट्राई दीजिए। आइए, सबसे पहले क्या पहचानना था दोस्तों इसमें आकर के, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन एक्ट कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन एक्ट कर रहा है। अब आइए ध्यान से देखिए, NH3 है, अमोनिया के पास है एक लोन पेयर। अब जब अमोनिया के पास एक लोन पेयर है तो ये तो एक बहुत ही बेटर जो है न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज हो गया। अब यहाँ देखिए, अगर हम BRH से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये आपका HBr ही है, ठीक है। H को मैंने इस तरफ इसलिए लिखा है ताकि हम अटैक को इजीली दिखा पाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉन्ड को ओपन कर दे रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ Br एंड H। अब होगा क्या दोस्त, अब ये जो लोन पेयर है ये H की तरफ आएगा और ये बॉन्ड जो है वो इधर चला जाएगा, जिसका हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH4 प्लस और साथ में बनेगा Br माइनस। क्लियर है दोस्त? चलिए तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगर हम अगले सवाल की तरफ चलें तो अगर इसको अगर मैंने इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, लेट से अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से देता, इस तरीके से अगर मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन किया होता तो क्या ये सही होता? एक बार सोच लीजिए। सोच लिया? आइए, तो हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एरो को इस तरह दिखा रहे हैं या हम एरो को यहाँ बॉन्ड है या हम एरो को इस तरह दिखा रहे हैं। तो दोनों ही केस में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल ही सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी हम रिप्रेजेंटेशन इस तरह भी दिखा सकते हैं और हम रिप्रेजेंटेशन इस तरह भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब तक कराए गए एग्जाम्पल में आपने कुछ नोटिस किया? कुछ आपने नोटिस किया? आइए देखते हैं क्या नोटिस करना था। आइए अगर इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में चले, देखिए कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। आइए यहाँ देखिए, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है इसमें चार्ज क्या है, प्लस और माइनस, यानी ओवरऑल चार्ज जो है वो कंजर्व है। देखा आपने, यहाँ प्लस है, यहाँ एक प्लस है तो यहाँ एक माइनस है, ओवरऑल चार्ज क्या हमारा कंजर्व। आइए दूसरे रिएक्शन में, यहाँ कोई चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज है तो नहीं, कोई चार्ज नहीं है। आइए प्रोडक्ट की तरफ देखिए, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, यानी चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है यहाँ पर। तो इस पॉइंट को आप लोग जरा लिखिएगा, तो कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड इन ईच स्टेप ऑफ रिएक्शन। चार्ज होता है वो कंजर्व होता है हर एक स्टेप पे रिएक्शन के। क्लियर है दोस्त? आइए एक और सवाल मैं आप लोग को देता हूं, अब इसको आप करके दिखाइए, काफी अच्छा सवाल है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको जल्दी से एक ट्राई कीजिए। चलिए आइए, सबसे पहले क्या ढूंढना है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। देखिए ध्यान से, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा और जो है एक्सपेंड करके लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा H3O प्लस और ये हो गया हमारा अमोनिया का लोन पेयर। अब देखिए दोस्त, होगा क्या, अमोनिया का मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और ये जो हमारा बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें जो यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी H2O प्लस NH4 प्लस। कोई दिक्कत इसमें? देखिए चार्ज कंजर्व्ड है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको नोट कर लीजिए, फिर मुझे पेज चेंज करना है। ठीक, आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। हमने लिया OH माइनस,
और हमने लिया, ठीक है। अब आपको कर्व्ड एरो दिखा के प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। सॉल्व कीजिए। चलिए मैंने एक चीज यहां पे छोड़ दिया, ये लीजिए। अब इसको कर्व्ड एरो लगा करके सॉल्व कीजिए। आइए देखिए, वापस से देखिए, आपको पहचानना क्या है, आपको पहचानना है इलेक्ट्रोफाइल, आपको पहचानना है न्यूक्लियोफाइल, आपको पहचानना है होमो, आपको पहचानना है ल्यूमो। आइए तो ध्यान से देखिए, सीओ बॉन्ड है, सीओ बॉन्ड का यहाँ पे, अगर ये सीओ बॉन्ड है तो सीओ बॉन्ड अगर बना हुआ है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड बना है। इसका मतलब इस पाई बॉन्ड को अगर हमें तोड़ना है तो हमें पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है ये किस में आएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल कम इन पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। दिस विल ब्रेक पाई बॉन्ड बिटवीन एंटी पाई स्टार किसका, पाई स्टार ऑफ सीओ, ठीक है, इस सीओ बॉन्ड का। और इसका क्या, दिस विल ब्रेक पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक। आइए देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन के ये इसको जो हम लोग वापस से ऐसे बनाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव चार्ज हमारा ऑक्सीजन के ऊपर था, अब ये ऑक्सीजन से यहां पर अटैक होगा तो ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, और इस बॉन्ड के खुलते ही क्या स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, हमें मिलने वाला है ये स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत, यहां पर रहेगा नेगेटिव चार्ज। देखिए चार्ज कंजर्व है, सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज। इसके अगले स्टेप में क्या होने वाला है दोस्त, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में अगर हमने, जाहिर सी बात है सॉल्वेंट तो रहेगा, ये सॉल्वेंट के बिना तो रिएक्शन होगा नहीं, तो लेट्स से सॉल्वेंट हमारा अगर पानी है, सॉल्वेंट अगर हमारा पानी है तो कुछ नहीं होगा, यहां पे अटैक, ये इधर मूवमेंट दिख रहा है ना एरो, क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा, और इसके साथ आपका OH आयन जो है बाहर हो जाएगा। अब मुझसे ये मत कहिएगा कि एक ही कार्बन पे दो दो OH है, इसको आपने कैसे स्टेबल दिखा दिया है, तो बिल्कुल उसका एलिमिनेशन हो करके वापस से में ये प्रोडक्ट मिल जाने वाला है। ये स्टेप तो मुझे लगता है सबको ही क्लियर होगा, तो ये हमारा है फाइनल आंसर, इसको लिख लीजिए। चले तो आगे बढ़ा जाए। तो मेरे ख्याल से अब तक आप लोग को कर्व्ड एरोस काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इसी बात पे अब अगला सवाल मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं, जो कि काफी अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप लोग करने की जरा कोशिश करें, तो काफी अच्छा सवाल है, इसको करने की कोशिश करें। ये लीजिए दोस्त, ये सवाल हाजिर आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, इसको सॉल्व कीजिए। आइए तो अब दोस्त यहां पर क्या है, यहां पर है आपके एल्कीन सिस्टम। कैसा सिस्टम है, एल्कीन सिस्टम है, और एल्कीन में पाई बॉन्ड है, तो एल्कीन यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। अब ध्यान से देखिए HBr है, HBr का जो बॉन्ड होता है वो काफी वीकर होता है। अब ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहां अटैक करेगी और Br ऐसे खुल जाने वाला है, जिसके बाद आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको इस बॉन्ड को आप कैसे समझो, जो पाई बॉन्ड है उसको मैं दिखाता हूं। लेट्स से ये जो आपका ये यानी इसको, इन तीनों लाइंस को छोड़ दो और ये चौथे लाइन को देखो, तो इस पेन से मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस चौथे लाइन को ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हिस्सा इसके इस कार्बन पे लगा है, ये हिस्सा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अब अगर ये बॉन्ड टूटता है तो लेट्स से अगर ये नीचे से टूटेगा तो ये बॉन्ड ऐसे जाके H को पकड़ लेगा, तो H हमारा ऊपर आएगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो मैं यहाँ पे H लगा दे रहा हूं, हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। या फिर ये बॉन्ड अगर ऊपर से टूटता है तो ये ऐसे जाके H को पकड़ेगा और हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा।
ठीक, यानी एक कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है यहाँ पर किस का जनरेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन का। सबको पता है प्राइमरी है स्टेबल नहीं होगा, वैसे आप इसको बना के आप इसका जो है वो क्या बोलते हैं शिफ्ट भी करा सकते हो, पर वो अभी आज का हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ प्राइमरी है तो स्टेबल नहीं होगा, तो यही हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, तो यही होगा हमारा प्रोडक्ट। इसके बाद हमारे सॉल्यूशन में आपका ये Br माइनस भी अवेलेबल है। अब ये Br माइनस है, वापस से कर्व्ड एरो दिखाओ अमीर से गरीब की ओर, और क्या बना दो, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना दो। फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है दिस। क्लियर है? काफी ही अच्छा सवाल था ये। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए। क्लियर दोस्त? चलो तो बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी टॉपिक है, मतलब आखिरी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिसके बाद हम इस कर्व्ड एरो के सेगमेंट को क्लोज कर देंगे। मेरे ख्याल से अब तक आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं सिग्मा बॉन्ड एज न्यूक्लियोफाइल में। ठीक है, इसका क्वेश्चन लिखिए आप। चलिए इसको क्वेश्चन करा के देखिए। ठीक, यहां पर देखिए सी डबल बॉन्ड है, यानी कि हम इसके पाई एंटी बॉन्डिंग ऑफ सीओ में हम इलेक्ट्रॉन जो है वो डालने वाले हैं। तो BH4 को अगर हम बनाए ध्यान से तो देखिए बी 4H और माइनस है, तो वो हमारा सेंटर पे होने वाला। अब क्या होगा, अब यहां से अटैक होगा किसका, यहां से अटैक होगा इस पे हमारे H माइनस का। किसका अटैक होगा, H माइनस का। H माइनस अटैक करेगा किस तरीके से, H माइनस यहां अटैक करेगा, ये वापस से हमारा BH3 बन जाने वाला है, यानी कि BH3 का वापस से यहां पर जो फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर ये बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, एरो हमने दिखा दिया, तो क्या बनेगा, देखो ये इस तरीके से आ रहा है, यहां पर हमारा लगा है H और यहां पे लग गया है O पे आया है माइनस चार्ज। एक माइनस से शुरुआत, एक माइनस से अंत, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो एक और सवाल मैं आप लोग को दे रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। ठीक है, ठीक, तो अब क्या है, जब आपने एरोस को सीख लिया, कर्व्ड एरोस को सीख लिया, तो अब आपको मैकेनिज्म लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए अब जो है मैं आप लोग से मैकेनिज्म्स ड्रॉ करवाता हूं। ठीक, तो चलिए पहला लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, ड्रॉइंग योर ओन मैकेनिज्म, यानी अब आपको अपना खुद का मैकेनिज्म जो है उसको ड्रॉ करना है। ठीक, आइए कैसे जो आपका खुद का मैकेनिज्म ड्रॉ होगा, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप खुद से उसके मैकेनिज्म को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। चलिए, मिथाइल आयोडाइड है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, अब आप इसके मैकेनिज्म को अपने दिमाग में बनाने की, मतलब अपने पेन और कॉपी पे बनाने की कोशिश करें। ठीक, मैकेनिज्म आपने बना लिया होगा। आइए अब मैं इसका एक बार प्रोडक्ट लिखता हूं। ठीक, एक बार आपने इसे ऐसे मैकेनिज्म बना लिया अपने दिमाग से सोच के, अब मैं इसका प्रोडक्ट लिखता हूं और उसके बाद आप दोबारा से मैकेनिज्म बनाइएगा। तो अगर इसका मैं प्रोडक्ट लिखूं तो दैट इज दिस। ठीक, ये हमें प्रोडक्ट अब बनाना है। तो अब इस प्रोडक्ट के हिसाब से आप जो है मैकेनिज्म लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए चलिए आइए,
तो अगर हम इसके मैकेनिज्म को लिखने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को ढूंढना होगा। तो फॉस्फोरस के पास है लोन पेयर, और यहाँ पे ध्यान से देखिए तो MeI का जो ये बॉन्ड है, ये जो Me और I का जो ये बॉन्ड है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं I और Me, ये जो है बहुत ज़्यादा वीक है। ये बॉन्ड कैसा है? बहुत ज़्यादा वीक है। फॉस्फोरस क्या करेगा? अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, सिग्मा स्टार ऑफ MEI, ठीक है, सिग्मा स्टार ऑफ MEI पे अटैक करेगा। इसके बाद ये एरो इधर कर दोगे, जिसके बाद हमें ये स्ट्रक्चर मिलने वाला। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? तो ये इसका है मैकेनिज्म, ये है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। सिंगल लाइनर था, काफी आसान था, लोड कर लीजिए। चलिए, अब अगर ये प्रोडक्ट आपको नहीं दिया था तो एक लेट से मैं एक और पाथवे बता देता हूं। मान लीजिए अगर ये आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है और यहां पर आपका MEI है, तो कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये यहां से यहां ट्रांसफर तो कराएं, पर इसके आगे का जो रिएक्शन है वो ऐसे ही छोड़ दें। इस तरीके से। तो ये हमारा मैकेनिज्म, ठीक है, ये हमारा मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल ही गलत है। ये हमारा मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मिथाइल में जो हमारा कार्बन है वो 5 बॉन्ड बनाया हुआ है। वो कितने बॉन्ड बनाया है? 5 बॉन्ड बनाया है, जो कि कभी बनेंगे ही नहीं दोस्त। तो आई होप अगर किसी ने ऐसा मैकेनिज्म किया हो तो वो भी समझ जाएगा कि ये जो मैकेनिज्म है पूरी तरीके से गलत है। मेरे ख्याल से ये भी चीज़ आपको पूरी समझ में आ गई होगी, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए तो चलिए अब अगले क्वेश्चन का मैकेनिज्म ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। और इसके मैकेनिज्म को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। इसके मैकेनिज्म को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। चलिए आइए देखिए, यहां पर आपको NaCN दिख रहा है। NaCN आयनिक होता है। आयनिक होता है तो पानी में किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? Na प्लस और Cn माइनस के फॉर्म में। अब अगर ये Cn माइनस के फॉर्म में है तो यहाँ ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा? पाई एंटी बॉन्डिंग ऑफ CO में ये क्या करेगा? साइनाइड का जो ये हमारा नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं दोबारा से बना दे रहा हूँ, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये हमारे स्ट्रक्चर ऐसे है, ये हमारा साइनाइड है, ये यहाँ अटैक करेगा। दिस इज द कर्ली एरो। ठीक है, कर्ली थोड़ा और मैं सही से बना दे रहा हूँ, तो आप कहोगे कि आप ही ने तो ऐसा बनाया था, तो फिर हमसे क्यों ना गलती हो। हाँ, तो ये यहाँ पर अटैक ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ पर चला जाएगा, जिसके बाद पहले स्टेप में हमें क्या ऑब्टेन होगा? हमें ऑब्टेन होने वाला है O पे माइनस आने वाला है एंड देन पे Cn आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या मौजूद है? पानी मौजूद है। पानी मौजूद है तो यहाँ से पानी इस तरीके से है, एब्स्ट्रैक्शन, ये इधर हमारा जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है दैट इज जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था। क्लियर है? नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो इस सवाल का भी मैकेनिज्म आप लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सवाल लिख के दे रहा हूं। इसका भी आप जो है मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करेंगे। ये भी काफी शानदार सवाल है।
ठीक, इसके मैकेनिज्म को लिखने की कोशिश कीजिए। आइए तो चलिए ध्यान से इस क्वेश्चन करते हैं। NaOH क्या है यहाँ पर? NaOH हमारा बेस, और सबको पता है कि जो एसिड बेस रिएक्शन होता है वो फास्टेस्ट होती है। एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है? सबसे फास्टेस्ट होती है। देखिए कहीं आपको सिस्टम में कोई बेस दिख रहा है, कहीं आपको कुछ एसिडिक प्रोटॉन दिख रहा है, तो हाँ सल्फर के साथ जो लगा हुआ हाइड्रोजन है ये हमारा सोर्स है एसिडिक प्रोटॉन का। यहाँ से NaOH है, OH माइनस आएगा, ठीक। तो पहले स्टेप में हमारा जो स्ट्रक्चर बनने वाला है दैट इज, यहां से जो स्ट्रक्चर बनने वाला है दैट इज 1 2 3 एंड 4, ओके 1 2 3 एंड 4, ये स्ट्रक्चर बनने वाला है दोस्तों। अब इसको अगर मैं और ऑर्गेनाइज तरीके से लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, नंबरिंग कर लेता हूं मैं ऐसे, इसको 1 2 3 4, ठीक। नाउ सल्फर यहां लगा हुआ है, तो 1 देन 2 3 देन 4, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, 4 हो गया। देन इसके बाद 5, एक और कार्बन यहां से मैं लगा दे रहा हूं 5, वहां से फिर ऑक्सीजन है और वहां से, ठीक है। यानी ये हमारा जो है ये है हमारा, और यहां पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, ये बनेगा स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अटैक होगा इस बॉन्ड पे, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं, यहां से बॉन्ड का अटैक होगा यहां पर, जिसके बाद ये यहां से खुलने वाला है, और इसके खुलते ही क्या होगा, इसके खुलते अगले स्टेप में हमें सल्फर और इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होते दिखाई देगा। सल्फर और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होते दिखाई देगा, जिसके बाद हमारे जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, O माइनस। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब क्या होगा, सिस्टम में प्रेजेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल, सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, अटैक होगा इस पे, बॉन्ड का मूवमेंट होगा, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये आपका निकल के आएगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। तो अब मैं ये बिल्कुल होप कर सकता हूं कि अभी तक मैंने जो जो आपको कर्ली एरोज के बारे में पढ़ा है वो आपको बिल्कुल ही अच्छे समझ में आ गया होगा, चाहे वो होमोलिमो का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट हो, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों अभी तक बने रहने के लिए। अगर चैनल पे इस वीडियो को आप देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मोटिवेशन बना रहता है हमारा। थैंक यू।